वाह वाह, क्या बात है। साथियों, मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जितेंद्र सिंह मिर्जापुरी और साथी तमाम बिरहा हमारा आप सबके बीच में गयल। अब बड़ा ही आशीर्वाद प्यार दुलार आप लोग को मिलल। एक बिरहा और आप सबके बीच में भेजे जाती। अब आशा करते कि ये बिरहा आप सबके बीच में जाई, आप लोग सुनिहन और आपन आशीर्वाद प्यार दुलार जैसे हमेशा दिलन वही तरीके से आशीर्वाद प्यार दुलार दिहन। बिरहा में चालन भूमिका में भाव लिखल गल मास्टर। दहशत भरी जिंदगी आज सबकी, चारों तरफ यारो जुर्मों का पहरा, अपने भी शामिल पराए भी शामिल, असमत से खिलवाड़ होता है गहरा। हंस खिलखिलाती कली भी है डर कर रहे, हैवानियत का है सैलाब उमड़ा, कि प्रदीप कभी आज गंभीर होकर संसार बस करके क्यों आज उजड़ा। प्रदीप कभी आज गंभीर होकर संसार बस करके क्यों आज उजड़ा। दुश्मन खोजे की जरूरत ना है, चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के भीतर, हर जगह पर आपको बुराई करे वाला, आपको गड्ढा खोदे वाला, आपके मौत का सामान इकट्ठा करे वाला घर से बाहर तक खड़ा हुआ। बच सकेला बचला, ना बचबा तो कोई बात ना है। जिंदगी के पीछे हमेशा तलवार लटकत है बाबू। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लग गल। वो है कव्वाली का टुकड़ा है कि हुसैन तुझको, अरे हुसैन तुझको, तो हुसैन तुझको जमाना सलाम करता है। ये क्या बात है। तो हुसैन तुझको जमाना सलाम करता है, अरे करता है करता है करता है, कि शहीद करबला, अरे शहीद करबला सदियों से याद करता है। ए बाबू, तो कव्वाली का टुकड़ा रहे लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। अरे दिशाओं चार है, अरे दिशाएं चार है, चारों तरफ अंधेरा है।
सेकंड घंटे में जुर्मों का पड़ा डेरा है। एक एक पल एक एक सेकंड पर मौत आपके आजू बाजू अगल बगल में मिड़रात है। कब बच जाइबा कब ना बच पाइबा एक कोनो गारंटी ना है। यही से हमारे बिरहा के शुरुआत भइल कैसे बाबू नजम के लाइन लग गल। बाबू भैया बहनी सुनो सुनाई गाना को, कबो सुने न हो बाए तरह तराना हो। खुले जब आँख सबके तब खबर आ जाला, बताई काव बाबू जेरा भी घबरा जाला। जियत में ओह भाई मन ही मन में मारे हो, आज अपने ही अपना इज्जतिया उतार। जिला प्रतापगढ़ बा यूपी में मशहूर सही, जिला प्रतापगढ़ बा यूपी में मशहूर सही। ललतपुरी वाला बा क्या किसी ने खूब कही। जियो जियो ए बाबू, उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से ही कहानी लिहल गल। वही के कहानी बा इंसान कैसन हुआ ने दुनिया में कैसन ना हुअन, ये आप लोगन के आगे बिरहा में सुने के मिली। बिरहा में दोहा में कहना बा, कहानी बा कहवा के टिकरी गांव के सुनो कहानी। बंसी ठेकेदार होली के 1 बजे दिन आए अब रिश्तेदार। प्रतापगढ़ जिला के अंतर्गत एगो टिकरी गांव है। टिकरी गांव में एक बंसी नाम के ठेकेदार रहत हुअन। होली का दिन बा, होली के त्योहार बा। वही होली के त्योहार के दिन कुछ रिश्तेदार उनके यहाँ आ गइलन, और जब रिश्तेदार आ गए तो भइल का बाबू बिरहा में तर्ज लग गल। क्या बात है, बारे स्टाइल बारे दुनिया बारे दुनिया के फैशन लिखल गल। तनिका गौर से देखा बदल गयल स्टाइल ए भैया, स्टाइल ए भैया। बेलना पकड़ाई वाले हाथ में भइल मोबाइल ए भैया। जियो भैया बार मोबाइल। यह मोबाइलिए तो दुनिया के बर्बाद कर देता भैया। लेकिन बिरहा तो दर्ज रहे, लेकिन बिरहा में भाव निकल गल। चंपा बैठ के घर में बना हुआ मालू करा राय बाबू, करा राय बाबू। साड़ी सिल्कन वाली चमकत बाई सितारा है बाबू। ठेकेदार का मेहरारू है, साढ़ू बैठा है देखा दुआर। बंसी पूछे हाल बैठे बेचारे।
बतिया बूझा तब ही के कर कहा इशारा ए बाबू, इशारा ए बाबू, साड़ी सिल्कन वाली चमकत बा सितारा ए बाबू। ठेकेदार बंसी के मेहरारू चंपा बैठल हैं घर में बढ़िया सिल्क वाली साड़ी पहन के चमकौआ पोछ पानी बना के बैठल हैं। होली के त्योहार है, कुछ मेहमान आयल हैं, दुआरे पर बैठल हुअन और आपन हर हर मटका था, लेकिन चंपा का इशारा हर जो मेहमान आयल हुअन वही में से कुछ लोग हुअन एक गोलैका रहे और वही से उनकर नैनाचार होत रहे। और नैनाचार जब होत रहे तो भैल का बाबू टेरी में भाव लिखल गल कि भोजनवा जीव के काल होई गवा, अरे भोजनवा जीव के काल हो, भोजनवा जीव के काल होई गवा। तो दहिने घूम के आयल चंपा जब समनावा, दहिने घूम के आयल चंपा जब समनवा, भोजनवा जीव के काल होई गवा। बढ़िया मस्त भोजन बना के अच्छा अच्छा चीज बना करके और मेहमान के पास जहाँ मेहमान बैठल हुअन वहाँ मेहमान के बदे ले करके मेवा पकवान बढ़िया जो होली के त्योहार गुझिया उजिया पकौड़ी उकौड़ी वगैरह तमाम सामान लेके मटकत की चंपा पहुँचल बा। जब मेहमान के सामने पहुँचल तो भैल का बाबू बिरहा में चौक पे लिखल गल चूड़ी कंगन सजा हाथ में, मेहंदी शोभा रही बढ़ा, ओठ लाली ओठे पर चिपकी, माथ के बिंदिया चमकत बा, अखिया के काजर कातिल बा, झुमका गलवा चूमत बा, कमर कर धनी पाव पयलिया, कमर कर धनी पाव पयलिया, कमर लहरिया झूमत बा। इतना लोग कहेलन न सुरहो सिंगार 3200 अबरन कई के इतना चंपा सजल बा कि केहू भी देखी तो ओकर पैर फिसलिए जाई। और जब मेहमान के सामने वो पहुंचल बा तो के न डगमगाए जाई। मेहमानमा देखा तुम तो सोचत तुम बा ई कहाँ से स्वर्ग से परी उतरल बा। ठेकेदार के बंसी के घर में इतना सुंदर परी दिल में कसक होके लगल। अच्छा ही देखा वही में चंपा का जीजा भी आयल हुअन। और चंपा का जीजा आयल हुअन तो जब मेहमान के सामने पहुंचल तो घूमत घूमत मेहमान के पास से अपने जीजा के पास पहुंच गल। और जीजा के पास पहुंचल तो मटक के उनके पास खड़ी हो गल और मुंह बिदुरा के कहत का हो जीजा पालागी ई हमार दीदी कैसे है, का हाल चाल है, निमन है नु पूछे लगल है हाल चाल। और जब पूछे लगल तो जीजा के तो मुँह से लार न चुअत हो कि बारे सड़ुआइन बगल में आके खड़ी है इतना 3200 अबरन 16 सिंगार करके लड्डू फूटा था मन में। जीजा 2 बार कह दिलस तो का पूछे क्या उनके अब ठिकाने ना है कि हम धरती पर है कि स्वर्ग में है। भैल का तर्ज लग गल
बारे धुर बारे तर्ज बारे जमाना। इ लिखवैया के हम का कही, गवैया बेचारा तो गवैया है, लिखवैया के का कही। लिखलन है वह तर्ज है। मान कर सिलावट पे लोढ़ा से का कुटा जाई। मान कर सिलावट पे लोढ़ा से कूटत जवानी रजऊ। जियो भैया मान कर सिलावट पे लोढ़ा से कूटत जवानी रजऊ। कौने सौतनी संगे काटा तड़ चानी आनी मथतानी रजऊ। लगा के मच्छर बारे मेहरारू कह दिया कि अपन जवानी हम सिलवट पर लोढ़ा से पूछ दे। बारे विधाता बारे नारी बिरहा में भाव लिखल गल। बंसी गैल जब बंसी गैल जब हवा पे चंपा अकेली भैली। जियो भैया बंसी गैल जब हवा पे चंपा अकेली भैली। दबे ओठावा के चाहकन चमेली बदानिया जो दिली कैली। जब बंसी नाश्ता वास्ता सब हो गल तो बंसी बाजारे चल गईलन। और जब बाजार चल गईलन तब हर जीजा और साली घर में बचल हुअन। चंपा जब समय पौलस था कैलस का नित अंगड़ाई देखे जीजा ते छनवा कतला समारे समरल नाही अब मनावा। तब का भयल सट गैल चंपा के सट गैल चंपा के तब कोरवा में गैली बाबूजी। दबे ओठावा के चाहकल चमेली बदानिया दोसिली बाबूजी। यो भैया मौका जब पौलस चंपा तो कहलत ऐसा मौका ना मिली। आज जाके कौआ के चढ़ बैठल अपने जीजा के कोरा में आ चिपक गई आ खिसिया के परियारे एगो गलवा में जो अब काट दाते कहे का हो बड़ा दिना पर मिलल हुआ। आवा मौका मिलल है आज छोड़ब ना। भैल का बाबू बिरहा में तर्ज बदल गल।
कोनो नई नवेली अपने ससुरा से जब अपने नैहर पहुंचल, मुंह लटकवले हम आई पूछा था कि का भाई बिटिया, कहे का पूछा था हाल चाल, ऐसने घरे में ऐसने मनई के संगे बियाह कही देलू, केवल वो खाली चटबे करेला। कहे का कहलू, का चाटेला रे, तो बतावती अपने माई से। सैया जुल्मी ससुरा के घर जाई रे जाई, यो भैया सैया जुल्मी ससुरा के घर जाई रे जाई, उठ लाली चाटेला रात भर माई रे माई। ई तो तर्ज रहे बाबू, लेकिन बिरहा में बड़ी सुंदर भाव लिखल गल। मदहोशी के चाह में पागल भइल बदनिया हो, मदहोशी के चाह में पागल भइल बदनिया हो, एक दूजे के सुहरावे दूनौ चढ़ल जवनिया हो। जीजा और साली दोनों मिल के चंपा और आपस में गर्दन से गर्दन लिपट के और इसके बाद एक दूसरे से प्यार करत हुअन, जतावत हुअन। भइल का मुँह से मुँह के सदल निशाना, अब का होई चंपा हो। तबले बंसी चौराहा से लाए समनिया हो, तबले बंसी चौराहा से लाए समनिया हो, एक दूजे के सुहरावे दूनौ चढ़ल जवनिया हो। यो, यो। जीजा साली दोनों मिल के चंपा आपस में प्यार जतावत रहलन। तब से सामान लेके चौराहे से चंपा का पति बंसी ठेकेदार आ गईलन। अब आ गईलन जब घरवा में घुसलन तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गल मास्टर साहब। तो झूलनिया के गुजवम, अरे झूलनिया के गुजवम हई टूटल ये रोज, अरे जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। जियो जियो बा भैया। ई तो तर्ज रहे, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गल। तो भइल जीजा के ऊपर चढ़ल साली, तो पीट बंसी के मड़िया खुले ना हाली। जियो जियो। क्या बात है, बात
सुन के आवाज चंपा जीजा से बोली, एक बेर चुम्मा दे के गेटवा के खोली। बंसी के बढ़िया खुले ना हाली। चंपा के वाड़ी बंद करके अपने जीजा के साथ प्यार मोहब्बत करत रहे और तबले बंसी ठेकेदार आकर के दरवाजा खटखटा देहलन। जब दरवाजा खटखटौलन है केवाड़ी खोले बदे लेकिन खुलत ना है। इसके बाद फिर से जब आवाज अंदर गई सोचलस कि केहू आयल है। एक बाद चंपा फिर से अपने जीजा के चौचक गर्दनवा पकड़लस और गाल पकड़ के खींच के चुम्मा लेहलस, एकटे दांत गड़ा देहलस। चिहुक गईलन जीजा जी और एक वो आखिरी चुम्मा दे करके जाके दरवाजा खोलस। जब दरवाजा खोलस तो देखलन कि बंसी मतलब चंपा के पति सामने खड़ा हुआ। पापट में लिखल गल भाव में, तो कहे राज के बात ने कब बताइब हमारी साली हो। चंपा अपने जीजा से कहलस कि जीजा ही भेद खुले ना चाहिए। जीजा जी अपने चंपा से साली से कहत हुअन, तो कहे राज के बात ना कब बताइब हमारी साली हो। तो कहे राज के बात न कब बताइब हमारी साली हो। और साली हो वेली आधी घरवाली हमारी साली हो। जीजा कहलन के ऐसन बा साली काहे हम केहू से बताइब। अब जो लड्डू मिले के रहते तो दे देलू, ये बात छिपल रही। और साली तो हमेशा जीजा के आधी घर वाली होलिन, तो काहे हम केहू से बात बताइबी। बियाह तो हमारे और तोहरे बीच रही भइल का। बंसी अपने मन में सोचे साड़ू कुछ ना बोले हो। और कमल खिचड़िया पकड़ घरे में राज कोई ना खोले हो। लोग कहलन ना कि चोर के आधा जीव। जब बंसी के देखलन साड़ू भाई तो कुछ बोलत ना हुआ, हक्का बक्का भइल हुअन कि का कही बोलिए ना निकलत था भइल का। तब पीठ में छुरा कैसे लागा सकुचाइब हमारी साली हो। तब पीठ में छुरा कैसे लागा सकुचाई हमारी साली हो। और जैसन होई वैसन हमें बताई हमारी साली हो। जीजा कहलन कि ऐसन है कि बंसी के तो मन में शंका हो गल। आखिर हमरे गैला के बाद जब हम चौराहा गैली सामान लिया बदे तो ये दोनों केवड़िया बंद करके जीजा और साली घरवा में हो गईलन हमार साढ़ू और हमार मेहरारू। ती घरवा में होत का रहे, कौन खिचड़ी पकत रहे अंदरवा। बड़ा देर तक हम बुलौली है, दरवाजा ठोकली तब दरवाजा खुलल। वह बंसियों कुछ ना बोलत हुअन, लेकिन चोरे के जीवा था। साढ़ू जी तो एकदम धक्का बक्का हुअन, बोले मुँह से निकलते ही ना है कि हम कुछ बोल दे। भइल का आल्हा के लाइन में भाव निकल गल। तो होला विश्वास जे पर अरे आज के समय आए बाबू। काटे गर्दनवा हलाई के काटा। धर्म के नाही कौनो रूप दुनिया में पंचो।
हाथ भारी कैले साढ़ू साढ़ू के संघरिया भैया। छोड़ल निशानी चंपा पे दावा मझा। तीसरा महीना जब चलला होरी लवाए बाबू। बंश के निहारे ऊ है चंपा बारबा। ए बाबू, चंपा का जीजा बंसी का साढ़ू चंपा अपने जीजा के साथ ऐसा करामात कैलस कि 3 माह का गर्भ रह गल चंपा के पेट में। आ गैलन जीजा चल गैलन, लेकिन चंपा के पेट में अपने साली के पेट में कुछ दई के गैलन। 3 महीना के गर्भवती हो गल चंपा। जब पेट बाहर आवे लगल, शरीर भारी होखे लगल, बंसी कभी निगाह पड़ल, अरे ई का भयल। चंपा भी बार बार बंसी के मुहवे निहारत है, कुछ बोलत ना हो, कुछ गड़बड़ होई भैल का। खड़ी के लाइन में भाव लिखल गल, ले जा दूरी रखा महल के भीतरी। राती दिनवा मिला तू गईला वो सारी। बंसी ठेकेदार सारी बात के समझ गईलन, बूझ गईलन। फोन कैलन अपने साढ़ू के, कहलन सुना आवा कुछ काम है। कहे कौन काम आगल भैया? कहे आवा बहुत जरूरी है और जल्दी आवा। जब फोन गईल तो भागल भागल साढ़ू भाई तड़वाइन के चक्कर में फिर से चले अलन के चला फिर से दर्शन हो जाई। और जब भागल भागल अलन है तो देखा तो चंपा का पेट तो बाहर निकला था, शरीर भारी होत हो। बंसी कहलन कैसन है? एक ठे एकरे बहन के रखले हुआ और अब येहू के ले जाके रखा, ये हमरे यहाँ ना रही। भैल का कि शर्म से झुकता शीश मर्द का मुर्दा हुआ शरीर। अब बंसी के गुस्सा ना काबू में हर भय गंभीर। लज्जा से चंपा जाके पाव बंसी के धरी। लज्जा से चंपा जाके पाव बंसी के धरी। तो रात दिनवा मिला तू गईलू वो शरीर। बंसी कहलन के ले जा और यहाँ रखले के हमें जरूरत ना है। अपने घर में ले जाके रातों दिन वो शरीर बांधला, टाइम बांधला और सारा दिन जोन मन हो तोन करा। हमरे यहाँ रही तो टाइम निकाल के आवे पड़ी और तोरे घरे रही तो कोनो टाइम के जरूरत ना पड़ी। एकदम नधल रहा, जोन मन हो तोन करा, कोनो दिक्कत बाबू हमके ना है। भैल का के अंत में बंसी की औरत दोनों को पास बुलाई और तू दोनों ऐसा कुछ कैला कुल में दाग लगाई। तो मरल खींच के चटकनवा कनवा के जरी। तो रात दिनवा मिला तू गईला वो सारी। चंपा जब ये बतिया के सुनलस तो धधा के जाकर बंसी के पांव पर पड़ गई और लगल रोवे।
के हमसे बहुत बरियार गलती हो गल, हमके माफ कई दा। के माफ करे वाली कौन कमुआ कैले है कि हम माफ कई दी तुके। अगर वो सुघर है उसे तोर प्रेम है तो जाके ओकरे घर में रह, का जरूरत हमारे घर में यहाँ हो रहे की जरूरत ना है। यही समय तत्काल दोनों लोग निकला और लेके जा अपने घर में, वहीं रहा, हमारे घर में जरूरत ना है। तुरंत साढ़ू भी फिरल, एक बार मुड़ के देखलस, एक बाद जाके पाँव पकड़लस बंसी के, भैया हमसे गलती हो गल। खींच के तड़ाका तमाचा मरलन हम बंसी गाल पे। हमारे घर के इज्जत के साथ खिलवाड़ करके और पाँव पकड़ के माफी मांगत हुआ, शर्मनावत है तो के ले जाके वहीं रहा। हमारे घरे अला का और रहला का कोनो जरूरत ना है। दोनों के भगा दे रन मार के। आखिरी लाइन में बतावल गई, गुरु बिहारी गुरुपतु की पावन अमर कहानी, सुखनंदन काशी बुल्लू की कायम अमर निशानी हो। भोजनवा जीव के काल है गवाम, अरे भोजनवा जीव के काल है गवा। तो जितेंद्र कवि प्रदीप का सुंदर रचनवा, भोजनवा जीव के काल है गवा।